नमस्कार साथियों। देश में अग्निपथ स्कीम लागू होने के बाद में अग्निवीरों के लिए कोई भी ऐसे रूल नहीं आए जो उनको आगे चल के भविष्य में एक बड़ा लाभ दिला सके। साथ ही आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या अग्निवीरों की जो सैलरी है उसमें इजाफा होगा या नहीं होगा। जिस प्रकार से परमानेंट कर्मचारियों का डीए बढ़ता है और उनका एग्रीमेंट भी लगता है, यहाँ पर सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक नियुक्त स्केल जो निर्धारित कर दी है, उस स्केल के माध्यम से क्या अग्निवीरों की सैलरी बढ़ पाएगी, पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम डिटेल में बताने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के लिए 4 पैकेज रखे हुए हैं, यानी 4 साल की सर्विस में उनको हर साल नई नई स्केल के हिसाब से सैलरी दी जाएगी और उनकी सैलरी एनुअल है, यानी जो फर्स्ट महीने से स्टार्ट होगी वो लास्ट महीने तक जाएगी, यानी पूरे साल वही पैकेज चलेगा। जैसे कि फर्स्ट में 23,000 का पैकेज है, उसके बाद में सेकंड अलग है, थर्ड अलग है, फोर्थ अलग है। उसके बाद में क्या होगा, जैसे कि इनका पूरा 4 साल कंप्लीट हो गया, 4 साल के बाद में जब वह अपने घर जाने लगेंगे, जो 75% में आएंगे वो घर जाएंगे और जो 25% में आएंगे वो सेना में परमानेंट होंगे। तो जो सेना में परमानेंट होंगे उनकी 4 साल के बाद सैलरी कितनी होने वाली है, और जो युवा 75% के साथ घर जाने वाले हैं उनको किस हिसाब से पैकेज दिया जाएगा, और जो न्यूनतम वेतन रखा गया है 4 साल के ड्यूरेशन में, क्या ये लगभग परमानेंट रहने वाला है या अगले साल जैसे ये फर्स्ट बैच परमानेंट होगा उसके साथ जो नेक्स्ट बैच आएगा तो कुछ बदलाव यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथी भाइयों से एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनको सरकार साल में 2 बार डीए बढ़ाती है। जैसे कि जो केंद्र कर्मचारी है इसी साल 2025 में ले लीजिएगा 2% की घोषणा जनवरी से कर दी गई थी, यानी जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनको डीए में 2% का इजाफा होगा। अगला इजाफा हुआ जुलाई में बढ़ाएंगे, यानी 2 बार डीए बढ़ाया जाता है, जबकि केंद्र कर्मचारी एक अग्निवीर भी आता है। और ये जो केंद्रीय कर्मचारियों के हिसाब से अग्निवीरों को जो पैकेज मिला है 4 साल का, क्या इसमें कुछ बदलाव होंगे? आगे 2026 में बता रहे हैं कि पे कमीशन भी होने वाला है, तो क्या उसमें अग्निवीरों को कुछ राहत मिल सकती है? तो देखिए दोस्तों, आपको मैं यहाँ पर एक बता दूं कि ये एक जो अग्निवीर हैं सरकार ने संविदा के तौर पर रख रखे हैं, एक जो पैकेज की तरह इनको रख रखा है, और सरकार ने इनको एक पैकेज ही दिया है। जैसे कि जब इंजीनियर बन जाते हैं तो जो पैकेज के तौर पर किसी फैक्ट्री में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो उनको एक पैकेज दिया जाता है कि भाई हम साल का आपको 4 लाख रुपए देंगे, हम साल का आपको 10 लाख रुपए देंगे, हम 20 लाख रुपए देंगे। उसी प्रकार से जो अग्निवीर हैं वो है एक पैकेज की तरह है, सरकार ने इनको पैकेज पे रह रखा। आपने देखा होगा जो नरेगा मजदूर होते हैं, नरेगा मजदूर की न्यूनतम मजदूरी पर डे के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है और ये साल मतलब हर साल इसको बढ़ाया जाता है। उसी हिसाब से अग्निवीरों के लिए ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनी है कि इनकी भी पॉलिसी में कुछ बदलाव किया जा सके। और इसके हिसाब से अगर बात करूं तो नरेगा मजदूर की जो सैलरी होती है वह हर साल बढ़ती है, लेकिन अग्निवीरों की सैलरी में कोई भी इजाफा करने का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है और आगे इस पर हो सकता है कि विचार किया जाए, लेकिन अभी तक अग्निवीरों की कोई सैलरी में सरकार की तरफ से इजाफा नहीं दिया जा सकता है। अब काफ़ी युवा सोच रहे होंगे तो क्या सरकार इसी तरह से लगातार इसी प्रकार की सैलरी रखने वाली है? तो युवाओं को मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला है। आखिर ये स्कीम ज़रूर बदली जाएगी और अग्निपथ स्कीम बेशक रहे देश में, लेकिन जो सैलरी की स्केल है इस पर जरूर विचार किया जाएगा और इस पर भी एक अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो युवा 25% की कैटेगरी में आने वाले हैं और जो सेना में परमानेंट होंगे तो उनकी सैलरी समथिंग कितनी जाएगी। तो आपको मैं बता दूं, परमानेंट के हिसाब से जो इनकी बेसिक अभी चल रही है, बॉन्ड पे चल रही है 26,600 रुपये के हिसाब से, इनको महंगाई भत्ता प्लस मिलिट्री पे अलाउंसेस यानी एमएस पे बोलते हैं, यानी सेना में जितने भी भत्ते लागू हैं सब भत्ते इनको लागू होने के बावजूद इनकी जो सैलरी है 60 से 65 हज़ार रुपये के समथिंग
चली जाएगी, यानी जब एक अग्निवीर परमानेंट होगा तो। और इनके पैकेज की अगर बात करूं, जो सरकार ने 12 लाख रुपए का पैकेज देने का वादा किया था, तो इनका जो पर्सनल एपी फंड में इनका कनेक्ट हो जाएगा, यानी इनका जो फंड है वह 12.5 लाख रुपए से शुरू हो जाएगा। उसके ऊपर अब आप जितना भी ये कटाना चाहते हैं, जितना ये फंड अपना डिपॉजिट कराना चाहते हैं उतना करा सकते हैं। ये सब परमानेंट होने के बाद की प्रक्रिया है। आगे की अगर बात करूं कि जो लीव है, तो लीव भी यानी जब परमानेंट हो जाएंगे तो सारी वह फैसिलिटी इनको मिल जाएगी जो एक सैनिक को दी जाती है। लेकिन सबसे अहम पॉइंट ये है कि जो हमारे अग्निवीर हैं उनकी सैलरी जो पैकेज के हिसाब से दी जा रही है वह कब तक रहने वाली है, तो इस पर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। हो सकता है ये कब परमानेंट सरकार रखे, लेकिन जो नरेगा मजदूर की मिनिमम वेजेस की जो सैलरी होती है उसके आधार पर देखूँ तो इसकी गणना हर साल की जाती है, यानी मार्च के महीने में हर साल की जाती है। नरेगा मजदूर की जो सैलरी होती है उसी हिसाब से अग्निवीरों को भी संविदा पर रखा गया है और सरकार उसी हिसाब से इनको भी सैलरी देगी और आगे हो सकता है कि इसमें अभी कुछ बढ़ोतरी की जा सके। दोस्तों ये चिंता का विषय है और काफ़ी सारे युवाओं को एक बात का सोच रहता है कि क्या सैलरी सरकार इसी तरह की देती रहेगी तो फिर आगे चल के जिस तरह से महंगाई बढ़ती है तो आखिर वो भी केंद्रीय कर्मचारी है, उनको भी कुछ देना चाहिए। तो सरकार इसमें आपको महंगाई भत्ता तो नहीं दे सकती है। हाँ, हो सकता है कि 23,000 रुपये का जो पैकेज है उसको बढ़ा करके 25,000 कर दे और जो 32,000 रुपये का पैकेज है उसको बढ़ा करके 35,000 रुपये कर दे। इस हिसाब से आपके पैकेज में इजाफा कर सकती है, लेकिन डीए और जो इस पे अदर अलाउंसेस है उनको तो सरकार नहीं दे सकती है। साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। यदि आपको अग्निपथ स्कीम के तहत लागू होने वाले महंगाई भत्ते अलाउंसेस के बारे में और कुछ गहराई से जानकारी चाहिए या इनके परमानेंट प्रोसेस कैसे होगी, जब ये परमानेंट होने वाले होंगे तो इनकी प्रोसेस प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे ये परमानेंट होंगे, इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप तक पहुँचा दिया जाए। साथ ही आपको बता दूँ कि अग्निवीर जो स्कीम है सेना का एक अंग है और उसी का नाम बदल करके अग्निवीर इन्होंने किया है। अग्निपथ स्कीम के तहत जो है 4 साल के टूर ऑफ ड्यूटी के लिए आते हैं उनको हम अग्निपथ कहते हैं, लेकिन जब वह अपनी पलटन में जाते हैं तो सब वह सिपाही होते हैं, उनको कोई भी अग्निवीर के नाम से नहीं बुलाया जाता है। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादातर यूनिटों में अग्निवीर के नाम से ही बुलाया जाता है। कुछ एक यूनिट्स हैं जिनको अग्निवीरों को सिपाही नाम से ही बुलाया जाता है। तो ये छोटे मोटे मतभेद सेना में चलते रहते हैं और ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट अगर टूर ऑफ ड्यूटी है तो अपने 4 साल करने के बाद में परमानेंट अगर आपकी लॉटरी खुलती है तो शौक से नौकरी करें, और नहीं खुलती है तो 12.5 लाख रुपए का पैकेज लेकर के और अपने घर को चलते बने। यानी 4 साल के अंदर सरकार आपको बहुत कुछ दे रही है। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो या फिर चैनल पर जो इन्फॉर्मेशन डाली जाती है सेना से संबंधित कोई भी आपकी क्वारी या त्रुटि होती है तो हमें अवश्य कमेंट करें। इसी के साथ लेता हूं आप सभी से अनुमति। मिलता हूं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।